हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी के अंदर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अब जो आएगा सेकंड ऑर्डर है और हायर ऑर्डर भी है, मतलब सेकंड भी हो सकता है या हायर भी ऑर्डर हो सकता है। हायर मतलब दो से ज्यादा की पावर्स विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो आप समझते आ रहे हो, जो आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा कि जो आपका डिफरेंशियल है dy ओवर dx, उसके साथ में कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट लग रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते, कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें कुछ रूलों की। रूल क्या आप जानते हो? p क्या होता है? डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है। ठीक है। q क्या होता है? डेल जेड ओवर डेल वाई होता है। r क्या होता है? डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और t क्या होता है आपका? पार्सल में बात करें तो पार्सल में काम होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। और आप s जानते हो क्या होता है? डेल टू जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई। बात यहां तक कंप्लीट। अब मेरी बात को समझना, ये क्या लिखा हुआ? डी जेड। ये क्या लिखा हुआ? डी डैश जेड। डी डैश जेड क्यू है तो डी डैश जेड क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। ये कितना? डी स्क्वायर जेड। ये कितना? डी डैश जेड, नहीं डी डैश स्क्वायर जेड। ठीक है। ये कितना? डी डी डैश जेड। बात यहां तक कंप्लीटली आपको क्लियरली आ भी गई होगी समझ में, भेजे में भर भी गई होगी। इस चीज से टेंशन लेने की क्या जरूरत नहीं है। चलें फिर आगे की तरफ। आइए कुछ बातें अब बताई जाएंगी। जब आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाएगी, ये तो आपको सभी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, रूल सबको, कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा, आर टी प्लस एस बराबर 0 दे दिया, तो आप आर और टी को ढूंढोगे, भाई ये तो आर और टी कहाँ से आ गए। तो इसलिए मैंने ये लिखवाने जरूरी समझता हूं कि आपको अब कोई भी दिक्कत ना आएगी। अब बात करते हैं रूट की। रूट्स कैसे? जब आप एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो, ठीक, यदि आपके रूट m बराबर m1 और m2 दो टर्म आगे करके से डिस्टिंग है, ठीक है, जब डिस्टिंग है तब आपके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? फाइव वन वाई प्लस m1 x, यहाँ फाइव वन फंक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, फाइव वन प्लस फाइव टू वाई प्लस m2x। क्लियर? जब आपके डिस्टिंग है तब आपको CF ऐसे लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस टाइप से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चेंज होगा, पार्सल है तो पार्सल के बारे में अब यहाँ डिस्कस हो रहा है अलग टाइप से। अगर बात करते हैं हम, आपके रूट जो हैं सेम आ गए, मतलब m1 कॉमा m1 ही आ गया। क्या आ गया? सेम। सेम आ गए तो क्या करना? कुछ नहीं, जो आप वहां करते आ रहे थे वहां क्या करते थे, c1 प्लस एक्स c2 e की पावर, चलो m1 x ले लेते थे, वहां e की पावर में चलता था। यहाँ पार्सल में बात हो रही है तो यहाँ बात करेंगे आगे की अलग टाइप से। मतलब CF जो आएगा आपका निकल के क्या आएगा? फाइव वन वाई प्लस m1 x प्लस x लग जाएगा वह आगे यहाँ एंड फाइव टू वाई प्लस m1 x। बात यहाँ तक कंप्लीटली हुई? कल क्लियर दिख रहा है? कोई समस्या? बिल्कुल ठीक है, टेंशन फ्री। अब CF ये आ गया, बस इन दो पे ही काम चलता है। चाहे आपके इमेजिनरी आ जाए, मतलब अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में आ जाए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, टेंशन बिल्कुल फ्री। ओनली सिर्फ m1 m2 चाहे आपके नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इमेजिनरी हो और चाहे रेशनल में हो, टेंशन फ्री। इन दो पे ही काम करना है। सेम आएगा दिस, डिस्टिंग आएगा तो दिस। क्लियर? पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपको आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तब आपको उसका सॉल्यूशन तब बताया जाएगा। टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सिखाए जाएंगे, एकदम हीरो बना देंगे अच्छे तरीके से। चलो चलते हैं फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन लेंगे, एक मिनट रुकना। आई थिंक ये है क्लियर। यस, चलो आ जाओ भाई साहब। बस इनमें इतनी ही रूलों की आवश्यकता है और ज्यादा की जरूरत है नहीं। और आप सभी जानते भी हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर
कि अगर हम बात करने लग गए तो वो इक्वेशंस होगी क्या, पता है ना, होगी क्या, लीजिए चलो मैं लिख देता हूं। भाई साहब बहुत लंबी इक्वेशन हुआ है ये, दैट इज ए एन डेल डेल एन जेड वन डेल कितना वाई एन, इस टाइप से लिखी जाती है। से कर दिया, ठीक है, से बात कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। चलो मैं क्वेश्चन के तरीके से आपको बताऊंगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, हायर ऑर्डर भी हो सकती है, टेंशन ना ले। ऑर्डर तो आप समझते हो, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जानते हो ना, टू लग रहा है, ये ऑर्डर है आपका। और डिग्री क्या होती है, इनकी होल्ड, ठीक है, होल्ड कितनी डिग्री है, 1, ठीक है। चलो आओ चलते हैं आगे की तरफ, नोट करते रहा करो, टेंशन ना लेना। चैप्टर भाई नहीं आज तो नहीं आने का, फिर क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, आज नहीं हो पाया, कल ही कंप्लीट होगा चैप्टर। देखते जाओ, फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसे उड़ जाएगी जल्दी, टेंशन ना लेना है ना। आइए भाई साहब, चलो पहले इसी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, आर बराबर ए स्क्वायर टी, आर बराबर ए स्क्वायर टी, ठीक। अभी आर बताया था क्या होता है, चलो एक तरफ ले आए। अभी खेल समझना, एक साथ हीरो नहीं बनोगे, समझ रहे हो ना, एक साथ तो बिल्कुल हीरो बनने के नहीं हो, कतई भी नहीं बनोगे। तो भाई साहब थोड़ा जैसे ही 2 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम मास्टर बन जाओगे आराम से। चलो आ जाओ, क्या बताया था मैंने इसको, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, जेड बराबर 0। क्या निकालना आपको, एक्सिलरी इक्वेशन इज, डी की जगह पर तो एम रखना है और डी डैश की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, रख दो। एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, फिर से दोहरा देता हूं, डी की जगह पर एम, डी डैश की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखकर आपका एक्सिलरी इक्वेशन निकलता है, ठीक है, टेंशन फ्री। आ जाओ भाई साहब, एम बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस का ए आ गया, सी एफ कितना निकला 5 1 y प्लस एम 1 मतलब ए एक्स प्लस 5 2 y माइनस का ए एक्स, ठीक। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस दिस अपॉन दिस, तो भाई साहब पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, द सॉल्यूशन z बराबर सी एफ प्लस पी आई। देखते जाना, हर चीज को मैं उसी से रिलेट करके चलूंगा तुम्हें चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। और देखो चश्मा लगा के यही आंसर आ होगा, टेंशन फ्री क्वेश्चन हो गया आसान तरीके से। चलिए भाई चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, ये कंप्लीट हम जल्दी ही कराएंगे, नोट कर लिया, ठीक है। चलें फिर, आओ भाई। अब क्वेश्चंस सभी हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी का मतलब सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लूंगा लास्ट में एक, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी क्यू माइनस का 2d² डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0, डी डैश स्क्वायर है, ठीक है, कंप्लीट, टेंशन फ्री। चले फिर आगे की तरफ आ जाओ, एक्सिलरी इक्वेशंस, एम क्यू माइनस 2m² प्लस m बराबर 0, डी की जगह पर m, डी डैश की जगह 1, तो देखो यहाँ डी स्क्वायर है, डी से यहाँ भी डी है, m आ गया आपका कॉमन, क्या बना, m की वैल्यू कितनी आ गई, एक 0 आ गई और 2 वैल्यू आ गई आपकी सेम, ठीक। सी एफ क्या आएगा, 5 1 y प्लस 0x, तो 0x 5 2 आ गया 5 2, हाँ, y प्लस x 5 3 y प्लस x, क्लियर, टेंशन फ्री। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है तो z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर इतना ही आ जाएगा जो आपका सी एफ निकला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है क्यों स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें फिर आगे की तरफ, क्वेश्चन लें अगला, आ जाओ भाई साहब, तो क्वेश्चन लेते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 12th, नोट कर लिया होगा, हो भी गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई साहब। स्टूडेंट सही बता रहा हूँ, दिक्कत किसी भी क्वेश्चन की नहीं आएगी, सिखा दिया जाएगा अच्छे से, बस आपको मांझना है अपने माइंड को अच्छे से, क्योंकि जब भी आपको अच्छे से हो पाएगा क्लियर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आसान लग रही है ना, लग इसलिए रही है क्योंकि पढ़ा कौन रहा है ये तो तुम्हें पता है, लग इसलिए आसान रही है, नहीं तो हर कोई टीचर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हार्ड ही बताता है। नहीं तो आप एक काम कर लेना, जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे पता कर लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी किताब है, फिर आप रिव्यू देना कि भाई ये तो आसान किताब है, अपना पता चल जाएगी, टेंशन ना लें, ठीक है। बच्चों से पूछ लेना खुद कि डिफरेंशियल इक्वेशन किताब कैसी है, आसान है हार्ड है। जिनका इंटीग्रल बिल्कुल बेकार है ना, उनके तो भाई साहब तोते से उड़ जा एकदम ही, नुके में यू क्या हुआ, ये आसान लग रही है स्टूडेंट, आसान, बहुत ज्यादा आसान लग रही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, कितना, d4 प्लस d डैश 4 z बराबर 0। और एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी सी बताना मत किसी को भी, जितनी भी ये इक्वेशन जो पढ़ रहे हो ना आप, ये जो रियलिटी में जो पढ़ रहे हो, एक्स नहीं आ रहा टर्म, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, बट ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन भी है, ये पावर देखो सेम बन रही है, जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे ना अब तक, 2 क्वेश्चन और उनका भी डिफरेंशियल सेम आ रहा होगा, डी स्क्वायर डी डैश, ठीक है ना, सब चीज सेम है, ये होमोजीनियस भी कह सकते हो आप इसको, मेरे अकॉर्डिंग कह सकते हो, समझ रहे हो ना, जो मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, टेंशन फ्री। चलिए आइए, बात यही है, जो मैं कह रहा हूं ना होमोजीनियस होती है वही होता है, आ जाओ चलें फिर आगे, आइए स्टूडेंट एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कोई है सॉल्व कर दीजिए इसे, क्यों स्टूडेंट्स, है कोई, बताना कमेंट करके, चलाओ, मैन की पावर 4, 2m इसका जोड़ दिया, 2m इसका घटा दिया, अब प्लस का 1, इसको ले लिया 7, तो ये बनेगा m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई होगा √2m का होल स्क्वायर, क्लियर।
अब तुम जानते तो हो ही, इतने तो होशियार हो ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए भाई साहब, एम स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के रूट 2m और एम स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के रूट 2m। अब थोड़ा सा चश्मा लगा के ये देखो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम में। आइए सीखते हैं। एम स्क्वायर प्लस के रूट 2m और प्लस के 1 बराबर 0। चलो ऐसे लिख देता हूँ। अरे यार, ठीक है, ये भाई साहब m भार है, ठीक है, m भार है, तो m बराबर माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, डायरेक्ट भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख रहा मैं। कितना आया, 2 माइनस 4 बटा 2 माइनस के रूट 2 प्लस माइनस आई रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस आई अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट ये था आपका एक एम का वैल्यू इससे सॉल्यूशन से। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो बस कुछ नहीं करना, इससे आएगा निकल के क्या, देखो यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव रहेगा, बस 1 प्लस माइनस रूट आई अपॉन रूट 2। तो एम एक यहाँ से निकल गया, एक एम यहाँ से निकल गया, प्लस माइनस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्लस और माइनस आ रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बार प्लस के लिए आपको रूट ले लो, देखो माइनस के बाद प्लस आई अपॉन रूट 2 को ले लो अल्फा, बराबर किसके होगा, अल्फा के। अब आप सभी इतने तो होशियार हो ही ना, होशियार, आई एम माइनस आ गया, यहां था प्लस, तो ये बताओ सभी होशियार बच्चे हो नहीं हो। अरे भाई देखिए, जेड बराबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक्स प्लस आई वाई, इसका कंजुगेट क्या होता है, तो एम की वैल्यू अल्फा, कैसे रिलेट किया, जेड बराबर अल्फा प्लस आई वाई है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड बार एक्स माइनस आई वाई। आपको किसी को एक चीज नहीं पता होगा, मैं आपसे पूछने भी लग गया तो, लेकिन चलो पूछने की जरूरत ना है, मैं नहीं पूछना चाह रहा। एम बराबर माइनस के 1 माइनस के आई अपॉन रूट 2, 2 रूट है ना इसके अंदर, तो ये क्या हुआ, अल्फा बार हो गया, ठीक। अब ऐसे स्टूडेंट इसको देख लो, एम बराबर 1 प्लस आई रूट 2, इसको बीटा नाम दे दो, और 1 माइनस आई रूट 2 को बीटा बार नाम दे दो। तो जब बीटा और बीटा बार हो गया तो आपका सी एफ कितना निकल के आ जाएगा, सी एफ बताओ, 5 1 वाई प्लस अल्फा एक्स, 5 2 वाई प्लस अल्फा बार एक्स, 5 3 वाई प्लस बीटा एक्स, 5 4 वाई प्लस बीटा बार एक्स। क्लियर, सी एफ हो गया, पर्टिकुलर 0 हो गया, और यही छात्र आपका कितना है, यही आपका जेड आएगा निकल के, टेंशन नॉट। समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है ना कोई। चलें फिर, आइए चलते फिर आगे की तरफ। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ठीक है, और नहीं इसमें कुछ भी कर लोगे, कुछ भी ना है ना, में हलवा हलवा जैसे चाहो ऐसे खा जाओ, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है ना, में बहुत आसान चीज। चलिए स्टूडेंट, क्या करना है अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चले फिर, आइए भाई, ये भी अभी उड़ा देते हैं, इसको भी स्वाहा कर देते हैं, इसका भी। एक्सरसाइज आई 2, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस डी डैश का हो स्क्वायर इंटू कितना, ठीक है, यही बात आ गई। अब
यही क्वेश्चन आपने वहां करे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कैसे किए आप सभी जानते हो। चले फिर आ जाओ, एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1 बराबर 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1,1। बात कंप्लीट। CF कितना आया 5 1 y प्लस एक्स, एक्स 5 2 y प्लस एक्स। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे अब हम। 1 अपॉन दिस इंटू 12xy, 12xy। ठीक है, आप सभी होशियार हो, सब जानते हो 1 अपॉन डी का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपॉन डी टेस आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक है ना, टेंशन ना है ना। चलिए अब ये भी जानते हो तुम, डी ऊपर आ जाए तो इसका मतलब डिफरेंशियल है, दिस डी डैश आ जाए तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। क्लियर, टेंशन ना। चलो आओ, मैंने क्या सिखाया वो बताओ। मैंने सिखाया था कि आपको 1 बनाना है। कांस्टेंट टर्म तो अब भूल जाओ, कांस्टेंट टर्म तो आपको मिलने वाली बहुत ही मुश्किल है। यहाँ डी स्क्वायर है, अब आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। मेरी बात मानना, मैं क्या कह रहा हूं, आपको हमेशा डी ही को ही कॉमन लेना है, डी को ही कॉमन लेना है। डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, चाहे डी क्यूब है तो डी क्यूब ले लीजिए कॉमन। तो डी स्क्वायर हमने जैसे ही हमने कॉमन लिया तो भाई ये हो गया बाहर, तो 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी बना, यहां मिला डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, 12xy 12 ले लिया आपने बाहर और डी स्क्वायर में भी बाहर है, वर्किंग करेगा। ये टर्म गई ऊपर, 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल इनवर्स इंटू एक्स वाई। अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से। इसको अगर मैं कोष्टक में ले लूं तो 1 माइनस एक्स का इनवर्स बन जाएगा। जब ये इनवर्स बनेगा और ये पावर आएगी आगे, सॉल्व करना आप जानते हो, होशियार इतने हो, आपको सिखाया है कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। और अगर 1 प्लस एक्स आ जाए उसका इनवर्स बात करें तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का क्यूब। ठीक है, ये आपके सभी रूल्स हैं। क्लियरली होगी बात, समझ में आ भी गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ की, चले आ जाओ भाई। तो एक ही टर्म ओपन कर लो, एक टर्म ओपन क्यों कर लें, देखो यहाँ से देखो, डी डैश स्क्वायर डिफरेंशियल 2 टाइम होगा, वाई सिंगल है। एक चीज और समझ लो ध्यान से, पार्सल है वो, पार्सल में काम करेगा, पार्सल में। ठीक है ना, आ जाओ 12 अपॉन डी स्क्वायर, जब आपने रिलेट किया तो देखो 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के साथ में एक्स वाई आ गया। एक्स वाई की मल्टीप्लाई करिए अंदर, एक्स वाई मिला प्लस, यहाँ समझो डी डैश मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो भाई साहब क्या मिला 2x अपॉन डी। यहां करते ही आपका 2 टाइम होगा, 2 टाइम होते 0 हो जाएगा, बस तो इतना बचा 12 अपॉन डी स्क्वायर। अभी पहले सॉल्यूशन कर लो, 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट कितना मिला, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर है, 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम होना है। तो एक बार किया तो एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दूसरी बार किया तो क्या है एक्स की पावर क्यू अपॉन 2, तो पहले चला था 6 आ गया इंटू वाई, और प्लस का एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम इंटीग्रल, 1 टाइम किया तो एक्स की पावर क्यू अपॉन 3 आया, दूसरे टाइम किया तो 4 आ गया। लो जी हमने 4 ही लिख दिया डायरेक्ट ही, और 4 थे अब 12 होते हैं, 12 लिया हमने बाहर, 12 को काटा तो छात्रों मिल गया यहाँ से 2x का क्यूब y
एंड प्लस एक्स की पावर 4। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया तो आपको क्या करना है, क्या करोगे भाई, सीधा सीधा z बराबर सॉल्यूशन में रखोगे। 5 था, 5 मुझे याद है, उसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल आंसर चेक करना सही है गलत है। चलिए भाई चेक करता हूँ, मैं ही चेक करूंगा, चेक और कौन करेगा भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लूंगा और मेरी बात कंप्लीटली खत्म, ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, उसके बाद मेरी बात पूरी कंप्लीट होगी। चले आइए फिर। कल ये खत्म और नेक्स्ट चैप्टर का भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ खत्म हो जाए, क्या पता, उसमें ना ज्यादा कुछ, आई थिंक शायद ज्यादा है नहीं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, है ना। अच्छा 6 ये क्वेश्चन हैं, तो 6 क्वेश्चन हैं। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ये कर लोगे, कर लोगे, ये कराएं। सभी क्वेश्चन सेम ही से हैं, ठीक है, टेंशन ना लें, सभी क्वेश्चन सेम है। अब नेक्स्ट हम कराएंगे कल। चलिए ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आज के इतनी काफी है, ठीक है।